ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की। A well of diameter 4 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out is spread evenly all around the well to form a 40 centimeter high embankment. Find the width of the embankment. क्या कह रही है क्वेश्चन कि हमने एक कुआं खोदा है जिसका जो कितना डीप है 14 मीटर एंड उसकी डायमीटर क्या है 4 मीटर। और कुआं खोदने में जो हमने मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को हमने कुएं के ही आसपास एक इम्बैंकमेंट बना दिया यानी एक बांध बना दिया है। तो उस बांध की हमारे विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे विड्थ? सबसे पहले वेल की हाइट नहीं दी हुई है तो हम हाइट को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेट एच बी द हाइट ऑफ वेल। ठीक है, एंड आर बी द रेडियस ऑफ द वेल। ठीक है, आर बी द रेडियस ऑफ वेल। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या दी हुई है 14 मीटर डीप है यानी 14 मीटर। एंड आर क्या दी हुई है हमारे पास डायमीटर है दैट इज 4, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 मीटर हमारे पास आर आ गई। ठीक है, तो अब कितना मिट्टी निकला है वो हम कैसे निकालेंगे? वेल की वॉल्यूम से। ठीक है, और वेल जो होगा वो सिलिंड्रिकल शेप में होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट आफ्टर डिगिंग द वेल क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 22/7। आर हमने निकाला है 2 यानी 2 × 2 × एच इज 14। ये आपके 2 टाइम्स में जाते हैं, ये आपका 8 एंड 22 × 8 इक्वल्स टू 176 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब इम्बैंकमेंट की हमें विड्थ निकालनी है तो विड्थ को भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। सो लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ द इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट। ठीक है, तो टोटल विड्थ क्या हो जाएगी इम्बैंकमेंट की? टोटल विड्थ ऑफ वेल, टोटल विड्थ ऑफ वेल इंक्लूडिंग इम्बैंकमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग इम्बैंकमेंट, इसको हम आर मान लेते हैं दैट विल बी 2 + एक्स। ठीक है, एक्स इम्बैंकमेंट की विड्थ एंड 2 है आपका रेडियस ऑफ सर्कल सॉरी वेल। ठीक है, तो हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट क्या हो जाएगी? इसको हम एच मान लेते हैं। हाइट हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 40 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। हमें मीटर में चेंज करना है दैट इज 40/100 मीटर। इसको हम ऐसे ही रखते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वेल विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। ठीक है, वेल और इम्बैंकमेंट की वॉल्यूम जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेल तो हमने पहले ही निकाल लिया है। अब वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू टी सॉरी पाई आर स्क्वायर, एक कैपिटल आर स्क्वायर एक स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच एंड दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। और वॉल्यूम ऑफ वेल हमने क्या निकाला है यहाँ फ्रॉम क्वेश्चन 1 देखिए 176। ठीक है, तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ आर निकाला है हमने 2 + एक्स। कैपिटल आर क्या होता है 2 + एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 2, हमने क्वेश्चन की बिगनिंग में निकाला है। एंड हाइट अभी हमने निकाला 40/100। ठीक है,
and this will be equal to 176. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 22/7 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को हम तोड़ लेते हैं. So that will be 4 plus 4x plus x square minus 4 into 40/100 which is equal to 176. प्लस 4 माइनस 4 तो आपका कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? 22/7 इंटू 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 40/100 इक्वल्स 176. ठीक है, 40/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/5. तो इस 2/5 को हम 22/7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 44/75 35 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x विच इज इक्वल टू 176. ठीक है, अब हम 35 को राइट हैंड साइड कर देते हैं, तो यहाँ आपका हो गया 44x² प्लस 44 इंटू 4 विल बी 176. So this is 176x and 176 into 35 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे that will be 6160. ठीक है, अब हम सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. 44x² प्लस 176x माइनस 6160 इज इक्वल टू 0. 44 हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, तो आपका आएगा x² प्लस 4x माइनस 140 इक्वल 0. अब 44 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो दैट विल बी 0. ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई? x² प्लस 4x माइनस 140 इक्वल 0. अब हम इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो हम प्लस 4x को क्या लिख सकते हैं? 14x माइनस 10x. ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं. हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x प्लस 14 माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? 10. अगेन हमारे पास x प्लस 14 आ जाएगी. ठीक है, तो आपका क्या आ गया? x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल 0. नाउ अब अगर x प्लस 14 इक्वल 0 होगा, दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगी? -14 हो जाएगी. लेकिन माइनस तो होगा नहीं, किसी की विड्थ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. ये तो कैंसिल आउट हो गया. और मेरे पास दूसरी क्या इक्वेशन है? x माइनस 10 इक्वल 0. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10. ठीक है, देयरफॉर विड्थ क्या हो जाएगी आपकी? x क्या है? विड्थ है एम्बैंकमेंट की. सो विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 मीटर्स. ठीक है, और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था. तो इस तरह से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे.